Hello everyone, welcome to my channel. If you're facing problem in solving RCs, like एक पर्टिकुलर आरसी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपके 2 राइट 2 रॉन्ग हो रहे हैं या 3 रॉन्ग और 1 राइट हो रहा है और पैरा समरी में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है, देन दिस वीडियो माइट हेल्प यू। लेट्स बिगिन विद आरसी। आरसी सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे ट्रिक्स एंड वेज ट्राई किए यूट्यूब वीडियोस देख के। लाइक पहले क्वेश्चंस पढ़ो देन आरसी का पैसेज पढ़ो, या फिर पहले पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ के फास्ट रीड करके देन क्वेश्चंस देखो, देन अगेन आरसी रीड करो, या फिर फर्स्ट 2 पैराग्राफ करके देन क्वेश्चंस करो। सो देयर वर मेनी वेज बट नथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर मी, but I finally find a way to solve RCs with accuracy. Many of you won't agree with me the way I approach RCs or solve RCs, but it worked for me and it might work for someone else as well. मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपके साथ भी सेम हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पैसेज में 4 ऑप्शंस है, उसमें 2 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, या 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, उसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है कि आपको आरसी अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपने पैसेज को नहीं समझा है। सिंस यू ऑल नो आरसीज में एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट गुड एट इट। बट द प्रॉब्लम वहीं आती है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। जब हम एक आरसी करते हैं और हम देखते हैं कि उतनी मेहनत से हमने एक आरसी करा है और उसके सारे क्वेश्चंस हमने रॉन्ग करे, तो हम दूसरे आरसी तक जाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। एंड दैट्स वाई मैं अपनी एक्यूरेसी पे वर्क कर रही हूँ आरसीज की। जब एक्यूरेसी आएगी तो अपने आप और क्वेश्चंस करने का मन करता है, और दैट मैं आरसी को अच्छी तरीके से समझती हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपको 1 घंटा भी लग रहा है एक आरसी करने में, गिव इट। Forget you are appearing for CAT exam, forget there are options after the passage, forget about the time. Just see, look at the passage and उस passage को ऐसे लीजिए कि आप उसमें से कुछ सीख रहे हैं, आप उसको समझिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको गेन कीजिए कि वो क्या कह रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझिए। आप 1 घंटा लीजिए, उसको 3 से 4 से 5 बार पढ़िए। जितना टाइम लग रहा है 2 घंटा लीजिए, बट उस पैसेज को समझिए। आई टेल यू, एक बार अगर आपने पैसेज समझ लिया, आपके क्वेश्चंस राइट होंगे ही। एंड इनफैक्ट एक अगर आपके जब क्वेश्चंस राइट होंगे ना, यू वोंट रिग्रेट दैट 1 आवर जो आपने उस आरसी पे स्पेंड किया है। एंड ट्रस्ट मी, 1 घंटे बाद भी आपका मन करेगा कि आप एक और आरसी करें 1 घंटे तक पूरा, बिकॉज आपको पता है कि एंड रिजल्ट में आपके चारों क्वेश्चंस राइट होंगे। सो वो आपको मोटिवेट करेगा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने के लिए आरसीज में। एंड आई एम नॉट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको 1 घंटा लगा है, 1 घंटा नहीं लगता है। इफ अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन 100% अटेंशन से कोई आरसी या कोई पैसेज समझोगे, so it won't take more than 15 minutes to understand that passage. I know VRC सेक्शन में 40 मिनट से मिलते हैं एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू गिव ऑन सिंगल आरसी, बट ऐसा नहीं है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी ही नहीं होगी तो टाइम का कुछ लेना नहीं है। अगर 2 मिनट में अगर आपने एक आरसी सॉल्व किया विदाउट एक्यूरेसी, देयर इज नो सेंस टू इट, राइट? सो आपके पास इनफ टाइम, 4 मंथ्स आर इनफ टू इम्प्रूव योर स्पीड, बट राइट नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। आपको समझना पड़ेगा पहले कि पैसेजेस सॉल्व कैसे करते हैं, उनको समझते कैसे हैं, पैसेजेस की लैंग्वेज क्या होती है वो समझना पड़ेगा, देन आप टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने आरसीज की प्रैक्टिस कर लिया समझ कर, बिना ऑप्शंस देखे, जस्ट आरसी को समझा, 4 to 5 आरसी अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे विद 100% एक्यूरेसी विद ऑप्शंस, आप भले ही उसमें 4 आवर्स दें, बट एक्यूरेसी अगर 100% हुई, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक दिन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा और आपका और आरसीज करने का मन करेगा, बिकॉज यू नो कि भले ही अभी 1 घंटा लग रहा है बट मेरा आंसर आएगा। सो दैट गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू डू मोर एंड मोर आरसीज, सॉल्व मोर एंड मोर आरसीज। एंड विद प्रैक्टिस जब आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका टाइम जो है वो भी डिक्रीज होगा। लाइक आपकी स्पीड इंप्रूव होगी आरसीज को सॉल्व करने में। जब भी आप आरसी समझते हो, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया उसको तो आपको लगेगा कि ये आरसी तो बहुत ईजी था। उसकी जब आप अपने आप ही अपने दिमाग में उसकी समरी बनाओगे, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। और उसके ऑप्शंस कितने भी टफ हो, लाइक अगर ऑप्शंस गिवन है कि वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट और स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कैसे भी क्वेश्चन है आप उसके आंसर इजीली कर पाओगे। एंड विद प्रैक्टिस और जब 3 to 4 आवर्स आप सॉल्व करोगे, आप इतने फैमिलियर हो जाओगे उस क्वेश्चन से कि आप उस क्वेश्चन से डरोगे नहीं कि वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट आ गया, अब इसका क्या आंसर होगा। आपको अलग से क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो जब हम आरसी सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड, पैराफ्रेजिंग, आई वॉशिंग ऑप्शंस। ये सारी वेज हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट एक बार अगर आपने आरसी समझ लिया, आई डोंट थिंक यू नीड दैट ट्रिक्स। आपको अपने आप दिमाग में आंदर जाएगा ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ऑल्सो आरसीज को समझने के लिए हमें लगता है कि लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम, कि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है आरसी की, या फिर इतने डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज हुई है, दैट्स में हम आरसीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, दैट इज रीजन। मैंने प्रीवियस ईयर के आरसी सॉल्व करे हैं
एंड आई टेल यू कि दैट कुड बी वन रीजन, बट द मेजर रीजन इज कॉन्सेंट्रेशन। हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से उस आरसी को पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप एक बार 100% कॉन्सेंट्रेशन से उस आरसी को पढ़िए, आपको लैंग्वेज नहीं दिक्कत देगी। उस उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बार पढ़िए, सेकंड टाइम पढ़िए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वो आरसी। एंड कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत सिर्फ इसलिए आ रही है बिकॉज ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स जो हम देखते हैं, हमारा अटेंशन स्पेन इतना कम हो गया दैट वी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच वन थिंग। हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं किसी ना किसी चीज से। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आप स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं 2 आवर्स का एंड आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ 2 आवर्स नहीं बैठ पा रहे हैं, देन गिव सेक्शनल मॉक्स 40-40 मिनट्स के ईच मॉक्स दीजिए। बट वो 40 मिनट्स आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। एंड इवन मैंने 18 मिनट के टेस्ट भी दिए हैं और देती हूँ। इनसाइड आई एम वेबसाइट पर फ्री वीआरसी के टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर 18 मिनट्स के भी टेस्ट अवेलेबल है। जब आपका कंसंट्रेशन नहीं है या टेंशन उतना नहीं है, सो आप 18 मिनट्स का टेस्ट लीजिए। जब आप 18 मिनट्स देखेंगे, सो आप 18 मिनट तो कंसंट्रेट कर ही सकते हैं। सो ट्राई विद दैट। 18 मिनट्स के दीजिए, 20 मिनट्स के दीजिए, देन 40 मिनट्स के दीजिए। सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर अटेंशन स्पैन। व्हाट आई मीन टू से इज फाइंड योर ओन वे। लाइक मैं पूरा पैसेज को अच्छे से समझ के देन क्वेश्चंस करती हूँ, दिस वर्क फॉर मी। मे बी आप बिना उसे समझे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं सिर्फ रीडिंग करके। सो do what work best for you. This is for those who are really facing problem in solving RCs and accuracy नहीं improve हो रही है. For them I'm saying कि this works best for me and I hope this work for you as well. Now let's talk about parasummary. Before I share my parasummary notes, I want to tell you that with the help of this notes, मैंने अराउंड प्रीवियस ईयर के 25 पैरासमरी के क्वेश्चंस किए हैं एंड आउट ऑफ विच 20 to 21 क्वेश्चंस वर राइट। ऑल्सो मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट जो मैं देती हूँ उसमें आई थिंक 2 पैरासमरी के क्वेश्चंस होते हैं एंड जनरली मेरे राइट ही होते हैं, वो 100% एक्यूरेसी रहती ही है पैरासमरी में। दिस इज अ 1 पेज नोट्स ऑफ पैरासमरी जो मैंने अरुण शर्मा बुक और सवाल बुक में से पढ़कर बनाए हैं। ऑल्सो मैं जब भी पैरासमरी का कोई भी क्वेश्चन करती हूँ इस पेज को सामने रख के ही करती हूँ। आई नो एग्जाम में नहीं होगा ये पेज, बट अभी प्रैक्टिसिंग के लिए इट्स रियली गुड। As you can see, step 1, read the passage carefully, understand the passage, identify the main subject. Now you must be wondering what is new about it. This is very basic. जब मैंने भी पैरासमरी की थ्योरी बुक से पढ़ी थी तो मैंने सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को इग्नोर किया था। मुझे लगा था आई ऑलरेडी नो दिस, व्हाट इज न्यू अबाउट इट, बट दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने इन पॉइंट्स पे वर्क करा तो 60% आपका क्वेश्चन वहीं हो जाएगा। Now you can see, read the passage carefully. The word carefully here is very important. Carefully means आपको पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ उस पैराग्राफ को 4 to 5 लाइन्स के पैराग्राफ को समझना है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर हम आरसीज को देखें तो उसमें कितने सारे पैराग्राफ्स गिवन होते हैं एक आरसी में, और हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम पहले पैराग्राफ को पढ़ के आते हैं, जब हम 5th या 6th पैराग्राफ पढ़ते हैं तो फर्स्ट वाला भूल जाते हैं। बट दिस इज प्लस पॉइंट ऑफ पैरा समरी कि हम 4 to 5 लाइन्स का ही एक पैराग्राफ गिवन है और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम उसको ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं और समझ में आता है हमको पैरासमरी का जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट हमको ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि ओके जब हम ऑप्शंस करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज टू गेट द करेक्ट आंसर। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट आरसीज, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है पैसेज से, आउट ऑफ द टॉपिक भी होते हैं एंड वी कैन इजीली एलिमिनेट देम। बट द प्रॉब्लम विद पैरासमरी इज दैट कि सारे ही ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं एंड टू सॉल्व देम हमें उन्हें समझना एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज। जब तक हम पैसेज नहीं समझेंगे वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्शंस, हमें सब एक जैसे लगेंगे एंड वी कैन नॉट एलिमिनेट द ऑप्शंस। Step 2, understand the links, eliminate examples, paraphrase. Now, we need to understand the link what paragraph from the first line to the 5th line, what it want to convey. Eliminate example means कुछ पैसेजेस पैरासमरी के ऐसे होते हैं जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें पैसेजेस को समझाया जाता है। उसमें एक 4 to 5 लाइन्स में एक लाइन एग्जाम्पल की भी होती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दे आर द सपोर्ट। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसे इस पैसेज को समझने के लिए, दे आर नॉट द मेन आइडिया। तो वो अगर आपको 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है सो आप probably that could be wrong और आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज एग्जाम्पल इज नॉट द मेन आइडिया। पैराफ्रेजिंग मीन्स पैराग्राफ को रीड करने के बाद उसको समझने के बाद अपने दिमाग में उस पैराग्राफ से एक समरी बनानी है एंड उसके बाद जो 4 ऑप्शंस देखने हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन मेरी बनाई हुई समरी से कनेक्ट कर रहा है, दैट कुड बी द राइट आंसर। बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया है तो अपने आप ही दिमाग में एक समरी आपके दिमाग में बन जाएगी एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द ऑप्शन। सो दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट।
Step 3, read the options, identify difference between options, understand the difference between options, eliminate incorrect options, look how one option is different from other. हमें ये देखना है कि जो 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं वो क्यों एक दूसरे से अलग है। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी उन्होंने 4 अलग-अलग दिए हैं। आप 2 ऑप्शंस को लेके देखिए, कुछ तो आपको एक ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में से डिफरेंस मिलेगा कि, और एक ऑप्शन ऐसा दिखाएगा कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो पैसेज में, जो पैराग्राफ में नहीं गिवन है, तो आप उसे वहीं एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप ऑप्शंस को कंपेयर करो, क्यों इसमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, देयर इज़ अ सेंस टू इट। हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन मस्ट नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा विच इज नॉट इन द पैराग्राफ। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो पैराग्राफ में गिवन नहीं है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करेक्ट ऑप्शन नहीं देगा। सो एलिमिनेट द ऑप्शन जिसमें आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। सेकेंड, द राइट ऑप्शन मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट एनी इन्फॉर्मेशन इन एनी वे। कोई भी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट अगर कोई ऑप्शन कर रहा है तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द राइट ऑप्शन मस्ट नॉट लीव आउट एनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। दैट इज उस पैराग्राफ को क्वेश्चन करे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उस करेक्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन में नहीं होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।